हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ वर्ड्स ही जो कि कॉर्नर्स को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अलग अलग चीज़ के अलग अलग टाइप के एंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े का हो गया स्लीव का एंड, जैसे ये वाला पार्ट हो गया है ना, ये कॉर्नर, या फिर ग्लास के ऊपर का जो टॉप कॉर्नर हो गया, या फिर सिटी का जो कॉर्नर हो गया, बाहर की जगहें हो गई है ना। तो मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड है। जैसे कपड़ा जहाँ पर ख़त्म होता है उसे क्या कहते हैं, या ग्लास ऊपर से जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसके लिए क्या कहते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो 5 वर्ड्स आज मैं आपको इसके लिए बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं ग्लास से। अगर कोई पर्सन ग्लास को ऊपर तक बिल्कुल भर कर ले आए, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बच्चे ऐसे करते हैं कि ग्लास को बिल्कुल टॉप तक फिल करके ले आए कि पानी जो है वो स्पिल हो रहा है ना। तो वो जो ऊपर का पार्ट, जो ग्लास का बिल्कुल आउटर मोस्ट एज होता है, उसको बोलते हैं ब्रिम। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि पानी को ब्रिम तक मत भरो, है ना, या फिर जूस को ब्रिम तक मत भरो, वो गिर जाएगा। स्पेलिंग्स हैं BRIM, ब्रिम। और ब्रिम का मतलब होता है ग्लास का बिल्कुल अपर मोस्ट टॉप, मतलब टॉप का बिल्कुल पार्ट, ऊपर का, मतलब जो राउंड होता है उसको बोलते हैं ब्रिम। नेक्स्ट इज द वर्ड रैम। रैम का मतलब होता है कपड़े का कॉर्नर। जैसे ये वाला पार्ट है, कभी कभी कुछ लोगों की ना जीन्स जो होती है या पैंट्स जो होती है वो लंबी होती है, तो लोग उसे नीचे से कटवा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इसका रैम कटवा दो। या अगर आपकी स्लीव्स लंबी हैं और आप स्लीव्स को कटवा रहे हैं तो उसको भी रैम ही बोलते हैं। कपड़ा जहाँ पर खत्म हो रहा है वो आउटर मोस्ट पार्ट, उसको बोलते हैं रैम कटवाना, रैम, ठीक है। कि आप उसका रैम को ऑल्टर करवा दो, रैम को छोटा करवा दो, या रैम को कट ऑफ करवा दो, तो दैट इज कॉल्ड रैम। अनदर वर्ड इज ब्रिम, सॉरी ब्रिम हो गया। अनदर वर्ड इज पेरीफेरी, PERIPHERRY, पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब ये होता है बिल्कुल आउटर मोस्ट। जैसे कि जो नदियाँ होती हैं, सपोज नदियाँ नहीं, पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स का जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं पेरीफेरी। या फिर जैसे स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो स्विमिंग पूल्स में अंदर पानी होता है, बाहर की तरफ कॉर्नर्स होते हैं, तो उन कॉर्नर्स को हम बोलते हैं पेरीफेरी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पाँव गीले हैं तो आप पूल की पेरीफेरी पर थोड़ा सा अलर्ट होकर चलो, तो दैट इज कॉल्ड पेरीफेरी। और पेरीफेरी जो होता है वो आउटर मोस्ट के लिए कंप्यूटर्स में भी यूज होता है, जैसे हम कहते हैं पेरीफेरल डिवाइसेस। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो या आपको कंप्यूटर्स के बारे में पता है, तो पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब कि वो चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर नहीं है और जो कि बाहर से ऑपरेट करती हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गई। मतलब ये सब चीज़ें जो कंप्यूटर के अंदर से ऑपरेट नहीं करती, बाहर से ऑपरेट करती हैं। मदरबोर्ड वगैरह तो अंदर लगा होता है ना, तो ये बाहर से ऑपरेट करती हैं। दिस इज कॉल्ड पेरीफेरी। नेक्स्ट इज वर्ज। वर्ज का मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट पे आप आ गए। जैसे हम कहते हैं आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, ही इज लाइक, हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल वर्ज पर आ गए हम। वर्ज इज बिल्कुल कॉर्नर, बिल्कुल एंड, जहाँ पर एक लिमिट खत्म हो जाती है और दूसरी लिमिट जो है स्टार्ट हो जाती है, जो इंटरफेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ज, की एक चीज़ के एंड पर पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब भी यही होता है कि आप एक चीज़ पे आ गए, आपने एक चीज़ खत्म कर दी और आप नेक्स्ट चीज़ पर आ गए। मतलब किसी भी चीज़ का एंड पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड, ठीक है। जैसे दरवाज़ा है, सपोज डोर है, आप अंदर हो और आप बाहर कदम रख रहे हो, तो एक वर्ड आता है ना चौखट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड, जहाँ पे एक चीज़ खत्म होती है और दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट का मतलब ये होता है बाहरी जगह, जहाँ पर एक शहर खत्म हो रहा होता है। मतलब ये पर्टिकुलर जो आउटस्कर्ट्स वर्ड है, इसको हम शहर के लिए यूज़ करते हैं कि जो मिस्टर ए का घर है वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, या मिस्टर बी का जो घर है वो हमारे शहर के आउटस्कर्ट्स पर है। आउटस्कर्ट का मतलब जहाँ पर शहर ख़त्म होता है और दूसरे शहर की तरफ जाने वाला रास्ता शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड आउटस्कर्ट्स, मतलब कि एक शहर का बिल्कुल आउटसाइड, बाहरी एरिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ट्यून इन फॉर मोर वीडियोज़।